से मैं कुछ और मानता हूँ। और क्या मानता हूँ? जो हमारे पुराने समय में धर्म ग्रंथ था, और आपको बताना पड़ेगा वो धर्म ग्रंथ कौन सा था जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कराया। हेलो, मनुस्मृति। गुड, जवाब दीजिएगा। आपके स्टूडेंट भी आपको जवाब देते हैं। तो मनुस्मृति, उनके दिल में मनुस्मृति है और ऊपर से ढोंग करना पड़ता है कि हम संविधान को मानते हैं। अब संविधान को माने तो क्या होगा? संविधान को माने तो सबको बराबर मानना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी। और दिल से अगर मानते हैं कि ये केवल एक ही धर्म के लोगों का राष्ट्र है, आजकल वो विचारधारा बहुत मजबूत है, आपकी बंगाल में भी मजबूती से आ रही है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। समझ गए तो समझ लीजिएगा। अब वो विचारधारा है बड़ी मजबूत हो रही, और क्या बता के मजबूत हो रही कि भाई हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अब ये बताइए मुझे सवाल, आप हिंदू यहाँ देश में कितने परसेंट है? 78%। मुसलमान कितने परसेंट है? 14%। क्रिश्चियंस कितने परसेंट है? 2.3%। 78% हिंदू है। देश का प्रधानमंत्री कौन से धर्म का है? कैबिनेट में ज्यादा मिनिस्टर कौन से धर्म के हैं? लोकसभा में एमपी कौन से धर्म के हैं ज्यादा? फिर भी हिंदू खतरे में है। हमारे फौज का कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। फौज के जल सेना के अध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष, वायु सेना के अध्यक्ष सब हिंदू है। फिर हिंदू खतरे में कैसे? हिंदू खतरे में है कि एक डर का नैरेटिव वर्णन बनाया जा रहा है। सोचिए, मेरा पहला सवाल है, इस सवाल का हमारे माइनॉरिटी से बहुत बड़ा संबंध है। तो डर कैसे दिखाते हैं? उसके लिए मैं थोड़ा इतिहास में जाता हूँ। इतिहास में ये बताइए कि हमको आजादी किससे मिली? हेलो, आजादी किससे मिली? अंग्रेज से मिली। करेक्ट। अगर 1947 की बात मानते हैं तो अंग्रेजों से आजादी मिली। तो अंग्रेजों के हम गुलाम थे। इसके पहले 600-700 साल तक मुसलमान राजाओं का राज्य था, ऐसा लोग बोलते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कैसे गलत है। 600-700 साल तक मुसलमान राजाओं का राज्य था। वो हमारा गुलामी का पीरियड था क्या? यस, नो? नो। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आज मुझे खुशी हुई। वो गुलामी का पीरियड नहीं था। गुलामी किसको बोलते हैं? जब देश की संपत्ति लूट कर बाहर ले जाते हैं और जब हमारा पॉलिटिक्स बाहर से चलता है, निर्देश बाहर से आते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। तो मुसलमान राजा जो यहाँ रहते थे उनको निर्देश बाहर से तो आते नहीं थे। एक्चुअली मुसलमान राजाओं के ज्यादा एडवाइजर्स हिंदू थे। फिर से आज बुरा मत मानिएगा, मैं सवाल पूछने की मूड में हूँ, सवाल ही पूछ जाऊंगा। बताइए, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे? यस, नो? उनमें कुछ हिंदू थे? बीरबल और मानसिंह और राजा टोडरमल। याद रखिएगा, राजा टोडरमल अकबर के दरबार में क्या काम करते थे? एक्सीलेंट। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण करती है। नॉट बैड। तो ये मुस्लिम का राज कैसे हो गया भैया? बड़े राजाओं में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो राज तो राजाओं का है और हमको लगता है ये मुसलमानों का राज है। ये बात भी पता है आपको? किसने बताई हमको? किसने हमारे दिमाग में डाली कि मुसलमानों का राज था? ये बात डाली अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने ये बात हमारे दिमाग में डाली और हमने कभी इसके बारे में तार्किक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, रैशनल तरीके से सोचा ही नहीं। अरे मुसलमानों का राज था तो बीरबल अकबर का सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर कैसे था? अगर मुसलमानों का राज था तो औरंगजेब के दरबार में उसके जो 2 बड़े सेनापति थे, एक का नाम था राजा जय सिंह, दूसरे का नाम था राजा जसवंत सिंह, और औरंगजेब का जो फाइनेंस मिनिस्टर था
उसका नाम था राजा रघुनाथ बहादुर। अब क्या बोलेंगे आप इसको? ये मुसलमानों का राजा? क्या सभी मुसलमान राजा थे क्या? नो, नॉट एट ऑल। राजा जो होते थे तो वो तो पॉपुलेशन का 0.00001% होते थे। जितने जीरो लगा दोगे चलेगा। राजा तो एक होता था, प्रजा बहुत सारी होती थी। अब अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में ये बात क्यों डाली कि पहले मुसलमानों का राज था? उसके लिए फिर से हम आते हैं 1857 की क्रांति, विद्रोह के ऊपर। 1857 की क्रांति हुई। यस, सिपाही म्यूटिनी कुछ बोलते हैं, मैं उसको थोड़ा आगे जाके किसान विद्रोह भी करता हूँ। तो सिपाही म्यूटिनी तो खैर अंग्रेजों का ही शब्द है। अच्छा, उसमें बताइए 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी किसने लगाई थी? उसकी एक फिल्म आई थी ना, मंगल पांडे। और 1857 की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े, राइट रॉन्ग। अंग्रेजों की सत्ता ही गई तो अंग्रेजों ने कहा यहाँ हमको राज करना है, लूटपाट करना है, तो कौन सी पॉलिसी लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल के लिए उसने इतिहास का सहारा लिया। क्या सहारा लिया? और पहले उसका हिस्ट्री का पीरियड बनाया उन्होंने। पीरियड कैसे बनाते देखो कि प्राचीन हिंदू युग, और ये मैं ट्रिक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्या देखिएगा। प्राचीन हिंदू युग, मध्ययुगीन मुस्लिम युग और आधुनिक ब्रिटिश युग। क्या गड़बड़ है इसमें? अगर पहले हिंदू युग था, बाद में मुस्लिम युग था, तो उस समय के युग को क्या बोलना चाहिए? क्रिश्चियन युग। कितने चालाक! अरे हम तो तुमको धर्म के नाम से जानते हैं, पर हम तो धर्म से ऊपर है, और अपमान। और आपको ये भी बता दूं कि प्राचीन काल में हिंदुओं में भी बहुत प्रकार के थे, बहुत प्रकार थे। परमार थे, कहीं चोला थे, कहीं दूसरे राजा थे, अलग अलग प्रकार के राजा थे। वो एक यूनिफाइड टेरिटरी नहीं थी। अब ये फिर से सवाल आ गया, यूनिफाइड टेरिटरी तो राजाओं के समय सबसे ज्यादा थी। दो राजा, एक सम्राट अशोक जो बौद्ध थे, राइट? सबसे महान सम्राट अशोक जो बौद्ध थे। उसके समय पे हमारा जो उसका साम्राज्य था, अशोक का साम्राज्य, ये और काबुल कांधार तक गया था। और दूसरा था औरंगजेब, जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। बोलते सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार हिंदू विरोधी राजा कौन था? औरंगजेब। मजे की बात बता दें थोड़ी। जैसा हम यहाँ सोचने लगे हैं ज्यादातर लोग, मैं यहाँ एक शब्द की बात इस्तेमाल कर रहा हूँ, सामान्य सामाजिक सोच। सामान्य सामाजिक सोच यानी उस प्रकार के विचार जिसको समाज के ज्यादातर लोग सच मानते हैं, उस प्रकार के विचार जिसको ज्यादातर लोग सच मानते हैं, इसका सच होना जरूरी नहीं है। खैर, उसमें जैसे औरंगजेब को सबसे खराब मानते हैं, तो एक बार क्या हुआ, एक बार मुझे पाकिस्तान में जाके लेक्चर देने का मौका मिला। डरिए मत, अच्छे से आ गया मैं, 2-3 किलो भी बढ़ गया। खैर, तो वो पाकिस्तान में मैं एक मजाक में बताइए, यहाँ होने वाले राजाओं में सबसे अच्छा, सबसे महान, सबसे पवित्र राजा कौन था? क्या जवाब देते थे पाकिस्तान में? औरंगजेब। एक ही राजा देखने के दो अलग प्रकार के तरीके क्या नहीं हो। तो इतिहास जो हुआ उसमें राजाशाही को समझना जरूरी है। आज जो अल्पसंख्यकों का एक प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का तो बाद में आता है, वो है इतिहास में ये बात को सिद्ध करने का कि मुसलमान राजा बहुत आक्रामक थे, क्रूर थे, सब खराब बातें उनमें थी, ऐसा बोलते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र का तो आपने सुना होगा, इतना तो आप देखते होंगे, वो एक फिल्म आई थी छावा नाम से, छावा। औरंगजेब ने भाई हमारे हिंदू राजा का बहुत अपमान किया। अब ये बताइए, जीतने वाला है राजा हारने वाले का अपमान करता है कि उसका सत्कार करता है? क्या करता है? अपमान करता है। तो औरंगजेब जीत गया, वो राजा हार गया, तो उसने उसका अपमान किया, सिंपल।
नथिंग मिली। तो उसके कारण बोलने लगे थे औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़े। पहले बोलते थे 100 तोड़े, फिर धीरे धीरे एक जीरो और लगाने लगे 1000 तोड़े। फिर उसी में सुनता था 1,00,000 मंदिर तोड़े। मैंने तो बोला 1,00,000 मंदिर कहाँ होंगे उत्तर भारत में जहाँ उसने मंदिर तोड़े की बात करते। फिर मैंने रिसर्च किया तो पता चला औरंगजेब ने करीब 10 के करीब मंदिर तोड़े। क्यों तोड़े? उसको हिंदुओं से नफरत थी इसलिए। अगर हिंदुओं से नफरत होती तो उसकी फौज में हिंदू क्यों होते? अगर हिंदुओं से नफरत होती तो उसके राज्य में इतने हिंदू क्यों होते? क्लियर? और एक तार्किक सोच, जिसको नेहरू कहते थे साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच के बगैर किसी समाज की प्रगति हो नहीं सकती। माइनॉरिटी एजुकेशन हो, मेजॉरिटी एजुकेशन हो, साइंटिफिक टेम्पर सबसे पहली बात है। सवाल करना, आप जो बोल रहे हो मैं उसको सच क्यों मानूं? मेरे को सबूत चाहिए। अब जैसे औरंगजेब ने 10-12 मंदिर तोड़े, फिर मैं थोड़ा थोड़ा स्टडी करने लगे। मेरा बैकग्राउंड कुछ और है और बात काम में कुछ और करता हूँ, उसको छोड़ दीजिएगा। तो मैं स्टडी करने लगे तो पता चला सबसे ज्यादा मंदिर जिसने तोड़े उसका नाम था राजा हर्षदेव। सरप्राइज? इसका सबूत आपको मिलेगा कभी कल्लन की किताब राजतरंगिणी में। कभी कल्लन की किताब राजतरंगिणी में कभी कल्लन लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे हर्षदेव। बहुत खर्चीले थे, अय्याश थे, खर्चा करते थे। राज खजाना खाली हो गया। उनको आइडिया आई, अरे अपने मंदिरों में तो बहुत खजाना है। राइट रॉन्ग? मुझे भी डाला जाता है कई बार किसी को बताना। राइट। अब उन्होंने अपने एक दोस्त को बोला, भैया तू अब से बन जा देवोत्पदन नायक। ये थोड़ा संस्कृत तो हम सब लोग जानते हैं, हिंदी संस्कृत। क्या शब्द इसमें? 3 शब्द है। क्या नाम है? देव उत्पदन नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है? हिंदू राजा के मुसलमान राजा? हिंदू राजा। आगे कहीं उसने लिखा, भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। पत्थर आम लोगों के लिए, सोना चांदी राजा के लिए। इसमें धर्म का कोई मामला नहीं है। जहाँ धर्म का मामला नहीं है वहाँ अंग्रेजों ने इसको धर्म के नाम पर प्रस्तुत किया। फिर कहा, कल मैं पढ़ रहा था नहीं कि भाई भारत में इस्लाम कैसे आया? इस्लाम कैसे आया? बोले मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए। पुष्पक विमान तो उनको नहीं मिले होंगे, चार्टर पुष्पक विमान भी नहीं मिले होंगे। घोड़े पर बैठ के आए। एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। लोगों को तलवार से डराया कि तुम्हें कुरान को स्वीकार कर लो, नहीं तो हम तुमको खत्म कर देंगे। और मैं ये बात जनरली मीटिंग्स में बोलता हूँ। एक बार एक कॉलेज में गया, वहाँ के लड़कों का IQ थोड़ा हाई, बहुत ही हाई था। मैंने जैसे ही बोला मुसलमान राजा है, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, तो 5-6 लड़के लड़कियां खड़े हो गए। बोले सर रुको, ये बताओ अगर राजा के एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान है तो घोड़े की लगाम कौन सा? और मैं केवल इतना जानता हूँ कि इस्लाम कहता है मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। राइट रॉन्ग? राइट। अब फिर जबरदस्ती से जो फैलाया जाएगा वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। जबरदस्ती से इस्लाम फैला भी नहीं। इस्लाम कैसे फैला? जैसे अरेबिया में मोहम्मद साहब ने इसकी शिक्षा देना चालू किया, उसके बाद जो अरब देशों से व्यापारी आते थे, अपने मलाबार तट पर, केरल के दोस्त आए, केरल के मलाबार तट पर आते थे। वो व्यापार से यहाँ से क्या खरीद के ले जाते होंगे? भारत की सबसे अच्छी चीजें कौन सी है? मसाला, आम, केले, दुनिया भर में जाते थे। वो यहाँ से लेके जाते होंगे। यहाँ के लोगों से मेल जोल हुआ, उस मेल जोल से भारत का इस्लाम शुरू हुआ। याद रखिए दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ। दुनिया में किसी भी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया।
एक राजा को छोड़कर। ये देश आपके लिए सवाल है, कौन सा वो राजा है भारत का जिसने अपने धर्म को फैलाया? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म फैलाया तलवार के जोर पर या प्यार के आधार पे? प्यार के आधार। तो धर्म जो ऐसी चीज है जो हमारी मान्यता की चीज है, उसी के नाम पे आज नफरत फैलाई जाती है। और मुझे बड़ा दुख होता है, धर्म इतनी प्यारी चीज है, धर्म इतनी प्यारी चीज है जो हमको इंसान के रूप में जीना सिखाती है। जैसे मैं वेदों में देखता हूँ एक वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या मतलब है? पूरी दुनिया मेरा परिवार है। अगर मैं एक हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म में मानता हूँ, तो मैं अपने पड़ोस वाले, देश वाले, शहर वाले मुसलमानों से या क्रिश्चियन से नफरत करूंगा? क्यों? क्योंकि उनको भी मैं अपने परिवार का भाग मानता हूँ। फिर एक दूसरा धर्म है क्रिश्चियन धर्म, उसमें क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से प्यार करो। यार आपने तो ये बात सुन लिया, स्कूल कॉलेज में बोलता हूँ तो लड़के लड़कियां बड़े खुश हो जाते हैं। उसका मतलब क्या है? मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान, जैन, बुद्ध, नास्तिक भी हो सकता है, पर मेरा धर्म सिखाता है उससे भी अच्छे से रहो। और एक बात की पहचान, ये कौन से धर्म से आता है? जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कौन सा धर्म है? वो ये पड़ोसी को उसका धर्म तो नहीं पूछता, पड़ोसी को ले रह सकता है, और जो भी पड़ोसी है मेरा धर्म सिखाता है उससे मैं प्यार से रहूं, उसके खाने पीने का ख्याल कर। तो मजहबों के कारण झगड़ा नहीं है, झगड़ा जो है वो पॉलिटिक्स के कारण है। यहाँ थोड़ा सा समझिए, अंग्रेज आए भारत में, प्राइमरी तो व्यापार करने आए, व्यापार करने के बाद यहाँ लूटना चालू कर दिया, और लूटने के साथ साथ उन्होंने कुछ नई चीजों को भी लाया। कलकत्ता उनका पहला सेंटर था। क्या नई चीजें आई? एक आई रेलगाड़ी। याद रखिएगा, रेल। आखिर में आपको याद रहेगा, इसलिए फॉर्मूला बताऊंगा। रेल क्यों आए? रेल, अरे भाई वो कहीं दूर की जगह से सामान ले जाना लंदन, तो पहले कहाँ लाना पड़ेगा? कलकत्ता लाना पड़ेगा। कलकत्ता से सामान पानी के जहाज पर लंदन जाएगा, तो पहले आई रेलगाड़ी। फिर दूसरा आया मेल। मेल क्या? टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। अंग्रेजों को पता था कि कबूतर भी पत्र ले जाते हैं, तो उन्होंने कबूतरों का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कबूतर जनरली लव लेटर्स ले जाते, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते। पोस्टल सिस्टम, मेल। और तीसरा बोला है आधुनिक शिक्षा पद्धति, जिसका आज भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक शिक्षा पद्धति हमको अपने अधिकारों के बारे में बताती है। आधुनिक शिक्षा पद्धति लोकतंत्र की बात करती है। ये तीन चीजों के आने के कारण ये जो नए पुराने वर्ग के लोग थे, तो इधर से आए। ये सारांश में बता देता हूँ, नंबर चल रहा है, टाइम ज्यादा नहीं है। तो ये तीन जो चीजें आई, उससे समाज में तीन प्रकार के लोग आए, नए वर्ग। एक प्रकार का काम करने वाले लोग, उसको वर्ग बोलते हैं। तो पहले आया मजदूर वर्ग, जो फैक्ट्रियों में काम करेगा, फैक्ट्रियां लाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट आए, और उसी के साथ आधुनिक शिक्षित वर्ग आया। इसी में से आधुनिक भारत बना। अब पुराने जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, उनकी सत्ता कम हो रही थी, तो उन्होंने पहली बार ये इस्तेमाल किया। जब मुसलमान राजाओं की सत्ता कम हो रही थी तो बोले इस्लाम खतरे में, हिंदू राजाओं की सत्ता कम हो रही तो बोले हिंदू धर्म खतरे में। याद रखिए दोस्तों, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। जब कुछ लोगों की सत्ता कमजोर हो जाती है तो धर्म का नाम लेते हैं।
अब इधर के नाम को पहचानो, इधर में से संगठन आए, इधर से संगठन आए, इधर है आधुनिक भारत को बनाने वाले, इधर है पुराने राजा नवाब के मूल्यों को ले जाने वाले। इधर से 3 संगठनों के मैं नाम लेता हूँ, है तो बहुत सारे, सिर्फ 3 का नाम ले रहा हूँ। एक है शहीद आजम भगत सिंह का संगठन, नाम याद है, ये याद रखेंगे आप, याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम बोला मैंने? थैंक यू। दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उनका संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरे संगठन का नाम आप बताएंगे, उसमें है मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है संगठन का? मैं उसके लिए प्रोपेगेंडा करने नहीं आया, मुझे मालूम है संगठन बंगाल में बहुत वीक हो गया है। क्या नाम था उसका? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इधर से राजा नवाब जमीरार जागीरदारों ने भी अपने संगठन बनाना चालू किए। एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। फिर वो हमारे महाराष्ट्र के, आप उनको जानते होंगे ना, जो अंडमान जेल में थे, बहुत बार माफी मांग कर आए थे। अरे वेरी गुड, थैंक यू यार। विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने बाद में कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग बोली हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, हिंदू महासभा बोली है तो हिंदू राष्ट्र है। और इसी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक और संगठन बना 1925 में। अरे आपने पहली जवाब दे दिया, मैं तो हिंट दे रहा था। वो पहले हाफ पैंट कहते थे, आजकल फुल पैंट पे आ गए। अब ख्याल करो, इधर के नामों का पैटर्न, इधर के नामों के पैटर्न में क्या फर्क है? इधर का जो नाम है आधुनिक भारत वाला, उसमें धर्म का नाम नहीं है, उसमें पूरा देश है। और इधर के नामों में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्रीय आरएसएस। तो ये जो लोग हैं आज जो शक्तिशाली हो रहे हैं, ये अल्पसंख्यक इनके 2 पूर्ण थे। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, इस्लाम के आधार पर नहीं बना। कोई भी देश धर्म के आधार पर नहीं बनता, उसके नाम पे बनाते हैं लोग। इस्लाम के नाम पे बना और आज इसका क्या हालत है आप देख रहे हो। उसमें भारत का देखिए, भारत बना धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, साइंटिफिक टेम्पर के आधार पे, और भारत की कितनी प्रगति की इसको भी आप देख लीजिए। खैर, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत, उनका प्रैक्टिकली उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। भारत की आजादी के पहले 30-40 साल तक हम ठीक ठाक थे, ठीक ठाक थे यानी क्या? पब्लिक सेक्टर बना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने, और उसके लिए जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में आजकल बहुत नफरत फैलाई जाती है, उसका एक वाक्य बना देता हूँ। तो कुछ जब आजादी के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमको हमारे सोमनाथ मंदिर को विदेशियों ने तोड़ा था, तो सरकार ने इसको बनाना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा नो, सरकारी धन से मंदिर नहीं बनेगा। गांधी जी ने कहा सरकारी धन से मंदिर नहीं बनेगा। नेहरू जी चुप रहे, और नेहरू जी ने बाद में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय कहा ये जो बांध है जिससे हमारी खेती सुधरेगी, ये जो उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ये जो पब्लिक सेक्टर है, ये जो साइंस इंस्टीट्यूट है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। इधर के पूजा के स्थान क्या है? एजुकेशन, उत्पादन, नौकरियां, हेल्थ। और इधर के पूजा के स्थान क्या है? 1980 में एक रथ यात्री आए, पहचानना चाहिए आपको, रथ यात्री। वो रथ यात्रा निकालते थे, आगे आगे रथ यात्रा चलती थी, पीछे पीछे खून की नदियां बहती थी। नाम पहचाना? हाँ, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। आज आडवाणी जी आपको बहुत धन्यवाद देंगे।
बोलेंगे मेरी पार्टी ने तो भुला दिया, लोग अभी भी मेरे को याद रख रहे हैं। उन्होंने बोला हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे है, मस्जिदों को गिराओ, मंदिरों को बनाओ और उसी आधार पर राजनीति करो। तो दोस्तों, मुझे केवल इतना कहना है कि आज समाज में जो मुद्दे हैं वैसे सबसे नीचे जो है वो है गलत धारणाओं का प्रचार। मुसलमान राजा ऐसे थे, हिंदू राजा इतने महान थे, वगैरह वगैरह। अब हिंदू राजाओं में बहुत सारे अच्छे भी थे, बहुत सारे खराब भी थे। पुष्यमित्र शुंग ने इतने बौद्धों को खत्म कर दिया, वैसा भी था। और सम्राट अशोक वैसा भी था जिसने लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया। मुसलमान राजाओं में कुछ बहुत अच्छे भी थे, अकबर था, फिर औरंगजेब को जैसा भी माने वो भी था। तो राजाओं का अलग नेचर था। आज हमको राजाशाही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? लोकशाही। लोकशाही और किस प्रकार की नीतियां चाहिए? भारतीय संविधान की नीतियां चाहिए। अब मैं बात कर रहा था आज हमें आगे कैसे जाना है। आज अल्पसंख्यकों की हालत खराब है, दलितों की हालत खराब है, आदिवासियों की हालत खराब है, हिंदू स्त्रियां, मुस्लिम स्त्रियां, सबकी हालत खराब है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो केवल मुसलमान को तकलीफ नहीं होती, सबको तकलीफ होती है। जब महंगाई आती है सबके लिए आती है, बेरोजगारी आती है सबके लिए आती है। आज मुझे लगता है कि मुख्यमंत्रियों को आजादी के आंदोलन के मूल्यों को वापस लाना जरूरी है। आज हमें भारतीय संविधान के मूल्यों को, भारतीय संविधान के मूल्यों को ईमानदारी से लागू करना जरूरी है। तो भारतीय संविधान के क्या मूल्य है? स्वतंत्रता। मैं स्वतंत्र हूँ बोलने के लिए, अपना काम चुनने के लिए, अपना प्यार करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। क्योंकि आज प्यार करने की बात इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी उम्र तो नहीं है उसके लिए। प्यार करने की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल लव जिहाद के नाम पे भी बहुत हत्याएं हो रही है। मुझे आजादी है, मैं क्या खाऊं क्यों नहीं। अब ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आजकल बड़ा बंधन आ रहा है भैया। उसने शायद उसके एक लड़के के टिफिन में बीफ था, मारो, खत्म करो। तो बीफ के मुद्दे पे मैं थोड़ा और बोल देता हूँ। तो बीफ का मुद्दा है, स्वामी में अभी तो रामकृष्ण मिशन जी के बैठे थे। स्वामी विवेकानंद अपनी किताबों में लिखते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट में लिखते हैं कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, वेदों में बहुत जगह लिखा है अथो अन्नम व्यागौ, गाय तो खाने की चीज है, बलि देते थे वगैरह वगैरह वगैरह। फिर अभी क्यों गाय का मुद्दा लाया गया है? ताकि लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। इस बात पर मैं आता थोड़ी देर में, पहले गाय को देख लेते हैं। तो बीच में फिर एक जगह वो उसकी सरकार थी, पार्टी का नाम दे सकते ना, दे सकते ना, वो बीजेपी की सरकार थी एक जगह। उन्होंने उनके राज्य में, राजस्थान में गोहाना नाम की जगह पे गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, कीचड़ में डूब के मर गई। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा एक तरफ से बोलते गौ हमारी माता है और दूसरे से गायों का ये हाल हो रहा है। मैंने पढ़ना चालू किया। एक किताब मेरे हाथ में आई, वो अपने पहले प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं भी लिखते थे। अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं भूल जाता हूँ कि उनके ऊपर एक बायोग्राफी है वीएस त्रिवेदी की, आप नहीं मानूंगा। पेज 236 पे आया। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, एक बार अटल जी अमेरिका के दौरे पर थे, लेक्चर टूर पे थे। एक दिन लेक्चर के बाद खाना खा रहे थे तो उनके पड़ोसी ने कंधे पे थपथपाया और बोले अटल जी आप क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। अटल जी नो प्रॉब्लम, बस ये बीफ है क्या हो गया? इंडियन डाइट है थोड़ी है, तो अमेरिकन डाइट है। ऐसे मुद्दे समाज में चल रहे हैं। लव जिहाद, बीफ, मंदिर बनाओ और हर एक बात को आधार पे समाज के असली मुद्दों को छुपाओ। अब यहाँ दो मुद्दे मैं आपको बताता हूँ। एक मुद्दे होते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी।
और दूसरे प्रकार के मुद्दे होते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, दंगे यहीं कराएंगे, जो हमारी माता है लव जिहाद के कारण मुसलमान को ये करो। ये दो प्रकार के मुद्दों में आज देश में जो मुद्दे गैर जरूरी हैं वो ज्यादा ऊपर आ रहे हैं। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी को देखे। और तो इन बात पे जोर देते रहे, मंदिर है मस्जिद वहां थे, गाय ये है गाय वो है। अरे भैया विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, हम चांद पे जा रहे हैं, आप ये अभी आप गोमूत्र पे रिसर्च कर रहे काम नहीं ना। अरे गोमूत्र पे रिसर्च तो हजारों साल से हो रहा है, उस पर रिसर्च करके करोड़ों रुपए लगाए। अभी मैं थोड़ा साइंस का भी बैकग्राउंड में जानता हूँ इस बातों को। गोमूत्र पे रिसर्च कर रहे हैं, रामायण पे रिसर्च कर रहे हैं, महाभारत पे रिसर्च कर रहे हैं। वेरी गुड यार, करो जो करो कर। और पहले ये तो देखो कि लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, लोग शिक्षा प्राप्त करें, अल्पसंख्यकों की शिक्षा में और मजबूती लाए। तो खैर इसलिए मुझे लगता है आज राजनीति में दो रास्ते हैं। एक वो राजनीति जो धर्म के आवरण में चलती है और हमारी भावनाओं को उकसाती है, और दूसरी वो राजनीति जो हमारे इस जीवन के सवाल को लेती है, गरीबी के खिलाफ, अच्छी शिक्षा के लिए वगैरह वगैरह। तो चॉइस आपकी है कि आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए 4 स्टेप का मॉडल है। नंबर 1, और उसके पहले एक सवाल फिर से बताइए, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? थैंक यू वेरी मच। दंगे कब करवा सकते हैं? जब नफरत हो। जब नफरत हो तभी दंगे करवाए जा सकते हैं, और नफरत पैदा की जाती है। नफरत स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक है अपने मनुष्य मात्र से प्रेम करो, पक्षियों से प्रेम करो, झाड़ों से प्रेम करो, ये स्वाभाविक है। नफरत कैसे फैलाई जाती है? मंदिर तोड़े गए, जबरदस्ती का मंत्रण किया, 4 बीवियां 20 बच्चे, आतंकवाद, ये वो। ये जो गलत प्रचार समाज में है, इसको दूर करना हमारा काम है। इसके लिए बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, बहुत सारी फिल्में उपलब्ध हैं, बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। और मैं आपके संयोजकों को और मैं खुद के बारे में भी थोड़ा एडवर्टाइज करूँ, उसके लिए माफ कीजिएगा, पर ये मॉनिटरी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मैंने 16 वीडियो का तो चेन बनाई है, आधे घंटे के, इंग्लिश में और हिंदी में, कि भारत की असली समस्या क्या है, धर्म के नाम की राजनीति और धर्म में फर्क क्या है। तो मैं आपको भेज दूंगा, आप सब शेयर कीजिए, खुद देखिए, लोगों को दिखाइए। दूसरा मैं कहूँगा, आज धर्म के नाम पर नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं। जो धर्म हमको मोहब्बत सिखाता है, उसके नाम पर नफरत पैदा की गई है। तो इसको दूर करने के लिए हमको सब समाजों को मिला के चलना पड़ेगा। तीसरा, जो भी सामाजिक आंदोलन है, सच्चाई के लिए, संविधान के मूल्यों पर, अहिंसा के आधार पर, सत्य के आधार पर उनका समर्थन करना चाहिए। और चौथा, राजनीति में ऐसी पार्टी को मत आने दो जो मजहब का सहारा लेती है। जो भी पार्टी कहेगी मैं अपने मजहब के लिए करना चाहती हूँ, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या बुद्ध धर्म हो, वो देश को बर्बाद करती है। याद रखिए, शॉर्ट टर्म में वो लगेगा कि कितने बहादुर हैं, कितने अच्छे हैं, और जब उनकी आप पर्दे खोलेंगे तो पता चलेगा कि उसका हाल पाकिस्तान जैसा होगा, म्यांमार जैसा होगा, जहाँ मजहब के नाम पे सियासत होती है। तो हमको भारतीय संविधान के आधार पे चलना चाहिए, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम माइनॉरिटीज के लिए हो, मेजॉरिटी के लिए हो, ऐसा सिस्टम हो जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिले, नौकरियां मिले और हमारी समृद्धि हो। थैंक यू वेरी मच। क्या कहूँ सर आपके आन बान शान में, क्या कहूँ सर आपके आन बान शान में, एक कहना काफी नहीं, आप सबसे कमाल हो इस जहां में। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट का स्वागत कीजिए। राम रामा